विपक्ष में थे तो इनको समझ में आता था, तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में तो है कि मुद्दा हम ही उठाए थे। साल में 2-2 बार कुर्सी बदल जाती है नेता लोग का, हम लोग एक एग्जाम के लिए तरस रहे हैं। सर हम लोग लगातार 90 दिन का 100 दिन पार हो जाएगा, लगातार इसी तरह हम लोग आंदोलन पर रहेंगे जब तक सरकार मतलब कि बिहार पात्रता परीक्षा के नोटिफिकेशन न दे दे। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि जो बीटेट के अभ्यर्थी हैं आज वो सड़कों पर उतरे और आपको बता दें कि बीते कई महीनों से ये लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर अपनी मांग को लेकर बैठते थे और जो पिछले शिक्षा मंत्री थे उनके खिलाफ लगातार ये लोग प्रदर्शन भी करते थे। अब शिक्षा मंत्री भी बदल गए और आज बीटेट के अभ्यर्थी नई सरकार बनने के बाद आज फिर ये लोग सड़कों पर उतरे। क्या कुछ मांगे लेकर उतरे? देखिए सर, हम लोग का ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है, जो बीटेट का मांग करते हैं, जो कि बिहार में विगत 5 वर्षों से नहीं हुआ है। जब जब बहाली आती है तब तक बीटेट हुआ है। 2011 में 5वां चरण हुआ था, इस टाइम ही बीटेट हुआ। 2016 में हाईकोर्ट का जजमेंट आया, इसके बाद 17 में बीटेट होके 6ठा चरण हुआ, जो कि अभी 6ठा चरण चल ही रहा है, पूरा भी नहीं हुआ है। और शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि वैकेंसी लाएंगे, 1.5 लाख लाएंगे या 2.5 लाख जो भी लाएंगे, तो एक बार परीक्षा ले। तो शिक्षा मंत्री बदल गए ना? हाँ, शिक्षा मंत्री बदल गए हैं। और खुशी की बात यह है कि ये जो शिक्षा मंत्री नहीं थे, विधायक थे, उस टाइम में मानसून सत्र जब चल रहा था 24 से लेकर 31 तक, तो हम लोग का मुद्दा उठाए थे। और आज खुशी की बात यह है कि अभी ये शिक्षा मंत्री बन गए हैं, तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में तो है कि मुद्दा हम ही उठाए थे। अब देखने ये बनेगा कि ये मांग उठाएंगे कि जब विपक्ष में थे तो इनको समझ में आता था। पिछले कई महीनों से आप लोग गर्दनीबाग धरना देखिए 90 दिन और आज अचानक आप लोग सड़कों। देखिए 90 दिन से हम लोग लगातार गर्दनीबाग में शांतिपूर्ण जो है सो धरना पर बैठे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार सुनने के लिए नहीं तैयार हो रही है। इसलिए मजबूरन बस हम लोगों को, आप देखे होइएगा कि कारगिल चौक में माननीय शिक्षा मंत्री जब विजय कुमार चौधरी थे तो उनका हम लोग दाह संस्कार भी किए थे, आप लोग को पता होना चाहिए। फिर भी सरकार नहीं सुन रही है, इसलिए आज हम लोग गांधी मैदान में हम लोग करीब 1000-2000 की संख्या में आए हैं और हम सरकार को ये बता देंगे कि सरकार बोलते हैं कि 7वां चरण बुला के दबाव में काम करेंगे। अरे दबाव में सरकार नहीं चलती है, सरकार संवैधानिक होता है, लोकतंत्र के तहत चला जाता है, किसी के दबाव पे नहीं चला जाता। तो जो नई सरकार बनी है वो तो वादे की है कि रोजगार दिया जाएगा। देखिए रोजगार दी जाएगी, वो वादे किए हैं, लेकिन रोजगार से पहले एक परीक्षा ले लीजिए ना। एक 4th ग्रेड का बहाली आता है, आप भी पढ़े लिखे हैं सर, देख लीजिए। जब 4th ग्रेड का भी जब झाड़ू मारने वाला भी वैकेंसी आती है तो परीक्षा होता है। ये तो मान लीजिए मास्टर है, टीचर है, देश निर्माता है, और वो बिना बहाली के परीक्षा। तो इसीलिए महोदय 5 साल में तो कुर्सी बदल जाती है, 2-2 बार कुर्सी बदल जाती है। 5 साल में 2-2 बार? 5 साल में 2-2 बार कुर्सी बदल जाती है नेता लोग का। हम लोग एक एग्जाम के लिए तरस रहे हैं, पात्रता परीक्षा। हम बोले कि पात्रता परीक्षा ले लीजिए, जो कि विगत 5 वर्षों से नहीं हुआ है। यदि हम पास हो पाएंगे तो हमको नौकरी दीजिएगा, आप फेल हो जाएंगे तो नहीं दीजिएगा। चलिए आप बतलाइए। हाँ बोलिए, सवाल कीजिए। इन मांगों को लेकर आज आप लोग गांधी मैदान में जुटे और आज आप लोग जाने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं। सरकार सर 7वां चरण की विज्ञप्ति देने जा रही है सर। जब सरकार मतलब कि शिक्षक की भर्ती ली है सर, उसके ठीक पीछे एक पात्रता परीक्षा हुआ है, जैसे 5वां चरण में 2011 में हुआ था। अच्छा, पिछले कई दिनों से आप लोग बैठे हुए थे, आज अचानक सड़क पर? सर हम लोग लगातार 90 दिन का 100 दिन पार हो जाएगा, लगातार इसी तरह हम लोग आंदोलन पर रहेंगे जब तक सरकार मतलब कि बिहार पात्रता परीक्षा के नोटिफिकेशन न दे दे। ये सोचती है सरकार कि ये रुक जाएगा, ये कार्रवाई रुकने वाला नहीं है सर। हम लोग बढ़ते जाएगा। हम भी बक्सर से बिलोंग करते हैं सर। मतलब बक्सर, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, कटिहार के लोग यहाँ आए हुए हैं सर, परीक्षार्थी आए हुए हैं। आप कहाँ? किस लिए? हम तो बक्सर से हैं सर, केवल सिर्फ एक पात्रता परीक्षा के मांग के लिए सर। बिहार में लगता है। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं बबलू सुपौल से हूँ सर। सुपौल से? क्या कुछ मांगे लेकर आज आप लोग आए हैं? देखिए सर, हम लोग का सिर्फ एक मांग है कि जब सर 5वें चरण से पहले बिहार पात्रता परीक्षा 2011 में हुई, फिर 14 में बहाली हुई, 2017 में बिहार पात्रता परीक्षा हुई, 2019 में बहाली हुई। अच्छा, तो आपके जो लोग थे वो एक दिन तेजस्वी यादव के पास भी गए थे, क्या कुछ बातें हुई वहाँ पर? देखिए सर, जब तेजस्वी यादव की सरकार नहीं थी, जब हमारे जितने भी साथी लोग गए हुए थे, तो तेजस्वी यादव ने साफ बोला था अगर हमारी सरकार रहती तो हम अभी बीटेट करवा लेते। लेकिन सत्ता में आने के बाद पता नहीं वो क्या दबाव है, क्या चक्कर है, वो फिर उस वादे से मुकर रहे हैं। अच्छा, बदल गए सत्ता में? बदल गए सर। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब आपको याद होना चाहिए
2003 में शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी। वो कैसे हुई थी? डिग्री दिखाओ और नौकरी पाओ। और आज बिहार का जितना भी स्कूल है उसका व्यवस्था गड़बड़ क्यों है? वही शिक्षा मित्र के कारण है। उस टाइम पात्रता परीक्षा नहीं लिया हुआ था, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, वही टीचर आज स्कूल में पढ़ा रहे हैं। इसीलिए आप लोग पात्रता परीक्षा की मांग को लेकर आज फिर से उतरे सड़क पर, आप बताइए। जी सर, आज हमारे जितने भी साथी हैं विगत 90 दिन से जो है बिहार में पात्रता परीक्षा को लेकर हर एक जगह से मुहिम चल रहा है और आज यहाँ पे जो है गांधी मैदान में आए हैं और यहाँ से जो है क्या लगता है ये जो मुहिम के पास देखिए यहाँ तक जो आज हम लोग पहुँचे हैं, 90 दिन से हम लोग जो कर रहे हैं एक विश्वास के साथ हम लोग कर रहे हैं, दृढ़ संकल्प लेके ही हम लोग आए हैं। क्या कहते हैं, जब तक नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी कारण बिहार हम लोग जिस मिट्टी से हम आए हैं, जिस जिले से हम आए हैं, वहाँ के ही शिक्षा मंत्री, हमें विश्वास है कि शिक्षा मंत्री हम लोगों के बातों को सुनेंगे। जब वो विपक्ष में थे तो वो उन्होंने ही क्या विधानसभा में बात उठाए थे, क्या कहते हैं कि जो बिहार में 2017 के बाद पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। इसी कारण आश्वासन है हमें कि शिक्षा मंत्री जो है वो हम मतलब उम्मीद आपको उम्मीद है? यस, बिल्कुल उम्मीद है सर। यही युवा का सरकार है और युवा के पक्ष में हमेशा निर्णय लेते हैं। उम्मीद है कि ये भी हम लोग की बातों को रखेंगे। चलिए, तो अभी आपने सुना ये बीटेड के अभ्यर्थी थे जो कि आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से ये लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर अपनी पात्रता परीक्षा की मांग को लेकर बैठे थे और आज ये लोग सड़कों पर उतर गए। और इनका कहना है कि जब तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं थे तो हम लोगों की बातें करते थे, अब सत्ता में आने के बाद कहीं ना कहीं वो हम लोगों को अनदेखी कर रहे हैं। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।